नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में कृत्रिम बारिश का ट्रायल स्थगित, नई तिथि हुई जारी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार शुरू की जाने वाली क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने की परियोजना को अगस्त के अंत तक के लिए स्थगित कर दिया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को ये जानकारी दी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि परियोजना की नई तारीखें 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच निर्धारित की गई हैं। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, कम हो गई एलपीजी सिलेंडर की कीमत। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को जुलाई की शुरुआत राहत के साथ हुई। तेल कंपनीज ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की, जिससे छोटे बड़े कारोबारियों की जेब पर असर कम पड़ेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 58.50 रुपए की कटौती की। दिल्ली में महिलाओं की भी लग सकेगी नाइट शिफ्ट, जारी हुए निर्देश। दिल्ली सरकार ने श्रम विभाग को महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने के लिए जरूरी बदलाव करने का निर्देश जारी किया। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की सहमति लेनी जरूरी होगी। राजनिवास के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि श्रम विभाग को महिला कर्मचारियों की सहमति लेकर उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली एनसीआर में फिर तूफान और बारिश की चेतावनी, 3 दिन येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री के बाद से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। शहर में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। दलाई लामा से मिले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली विधानसभा आने का दिया न्योता। दिल्ली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात की। विजेंद्र गुप्ता ने दलाई लामा को विधानसभा आने का भी निमंत्रण दिया। अध्यक्ष फिलहाल राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए धर्मशाला में हैं। आप में वापस लौटी पार्षद सुमन टिंकू राजौरा, बीजेपी से किए गए थे निष्कासित। दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बीते 2.5 साल के दौरान कई नेताओं ने अपने दल बदले हैं। इस कड़ी में मंगोलपुरी बी वार्ड से पार्षद सुमन टिंकू राजौरा ने मंगलवार को वापस आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले दिसंबर 2022 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीता था। दिल्ली में पुराने वाहनों का फ्यूल बंद, पेट्रोल पंपों पर पुलिस की टीम तैनात। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल डीजल देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने एक पेट्रोल पंप से 2 एंड ऑफ लाइफ वाहन जब्त किए। राजधानी के पेट्रोल पंपों पर एआई कैमरे और यातायात पुलिस को तैनात किया गया है। 1 महीने में 11 हत्याओं से दहशत में राजधानी के लोग, इन जगह पर हुई वारदातें। बारी, उत्तरी पश्चिमी और रोहिणी जिले में 1 महीने में 11 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। एक के बाद एक हत्या होने से कानून व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपराध पर अंकुश लगने के बजाय अपराध में बढ़ोतरी होती जा रही है। क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि दिन दहाड़े हत्या जैसे अपराध को भी अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। इस महीने से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर जारी हुए 5 नए नियम। जुलाई 2025 से डिजिटल राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया, जिसे क्यूआर कोड के साथ जारी किया जाएगा और पुराने भौतिक कार्ड की जगह लेगा। अब सभी राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी हो गया है, ताकि डुप्लीकेट कार्ड और फर्जीवाड़ा रोका जा सके। दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ 1 बीमा एजेंट से की लूटपाट, पूर्व कर्मचारी समेत 8 लुटेरे दबोचे। दिल्ली पुलिस ने लक्ष्मी नगर में एक इंश्योरेंस कंपनी के मालिक पर हमला करने, उसे धमकाने और जबरन वसूली करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हनी कुमार, सनी शर्मा, अंकित जैन, विक्रम सिंह, राहुल गुप्ता, राहुल यादव, अनिल कांत और जीतपाल के तौर पर हुई। कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार ने किए 3 बड़े बदलाव, श्रद्धालुओं को मिलेंगे फायदे। सावन माह में भगवान शिव की पवित्र यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। दिल्ली की रेखा सरकार ने भक्तों के लिए खास प्रबंध किया है। इसकी जानकारी रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए 3 बड़े बदलाव किए, जिसका लाभ उन्हें कांवड़ियों को यात्रा के दौरान होने वाला है।
कुछ स्टूडेंट्स जो मई में नहीं दे सके थे पेपर्स ड्यू, उनके लिए फिर से करवा रहा परीक्षा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्मित हालातों के कारण अपनी सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं दे सके। कॉलेज छात्र छात्राओं को एक विशेष मौका देते हुए खास परीक्षा कराने की घोषणा की, जिसके लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई है। फॉर्म केवल ऑनलाइन जमा होंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टुटेजा ने इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने ये व्यवस्था 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के प्रभावित यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। आपका दावा, बीजेपी ड्रग मनी केस के आरोपी विक्रम मजीठिया को बचा रही। ड्रग मनी मामले में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया के ऊपर जांच चल रही है। इस जांच को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया। आप नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि क्या बीजेपी और ड्रग मनी केस में आरोपी विक्रम मजीठिया के बीच डील हो गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में कल भी रहेगी वकीलों की हड़ताल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वकीलों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली की कड़कड़डूमा जिला अदालत में मंगलवार को वकीलों की हड़ताल जारी रही। वकीलों ने आज भी हड़ताल को जारी रखने का फैसला लिया। वकील एनआई एक्ट के डिजिटल कोर्ट को कड़कड़डूमा से राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 38 घंटे बाद 900 फीट नीचे आई एआई की फ्लाइट, पायलट की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। अहमदाबाद में 12 जून को हुए खौफनाक विमान हादसे के 38 घंटे बाद ही राजधानी दिल्ली में ऐसा हादसा होने से बाल बाल बच गया। ये घटना 14 जून की सुबह की है। एक रिपोर्ट में इस घटना का खुलासा हुआ है। बता दें कि दिल्ली से उड़ान भरने के बाद वियना जाने वाले बोइंग 777 को स्टॉल चेतावनी मिली। इसमें ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम का डोंट सिंक कॉशन भी मिला, जिसमें कहा गया कि विमान ऊंचाई खो रहा है। इस दौरान फ्लाइट करीब 900 फीट नीचे आ गई थी, लेकिन पायलट ने सूझबूझ से स्थिति को संभाला और 9 घंटे 8 मिनट की उड़ान के बाद विमान को वियना में सुरक्षित उतारा। रहेजा बिल्डर के खिलाफ ईडी का एक्शन। दिल्ली एनसीआर में 13 ठिकानों पर मारा था छापा। बीती 27 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली एनसीआर और मोहाली में 13 स्थानों पर छापा मारा, जिसके बारे में ईडी ने जानकारी साझा की। ईडी ने कहा कि दिल्ली जोनल कार्यालय ने 27 जून को दिल्ली एनसीआर और मोहाली में 13 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत रहेजा डेवलपर्स के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग। भारतीय ओपनर ने हासिल की करियर की बेस्ट रैंकिंग। भारत और इंग्लैंड की महिला टीम्स के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है। पहले मैच में टीम इंडिया ने 97 रनों की बंपर जीत दर्ज की। उस मुकाबले में भारतीय टी20 कप्तान स्मृति मंधाना ने महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक ठोक डाला था। अब आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है। सीटेट जुलाई 2025 पर आई बड़ी खबर। अब नजरे अगस्त नोटिफिकेशन पर। अगर आप भी सीटेट 2025 का जुलाई सेशन देने की तैयारी में लगे थे और रोज रोज इंटरनेट खंगाल कर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, तो ये खबर आपके लिए थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है। जी हां, इस बार सीटेट का जुलाई वाला सेशन आयोजित नहीं किया जाएगा। अब परीक्षा सिर्फ दिसंबर में होगी और इसका नोटिफिकेशन अगस्त या सितंबर में जारी होने की उम्मीद है। पेड़ उगाओ लाखों कमाओ, किसानों के लिए सरकार ने आसान किए नियम। अब देश के किसान अपने खेतों में वृक्षारोपण कर बाद में पेड़ों को काटकर बेचकर रुपया कमा सकते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण आर्थिक विकास और इकोलॉजिकल आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम जारी किए। खेतों में पेड़ लगाने की इस योजना से घरेलू लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मांग आपूर्ति का अंतर कम हो सकेगा। गुरुग्राम की कंपनीज को ट्रैफिक पुलिस ने ड्यूटी शिफ्ट में बदलाव का दिया सुझाव। गुरुग्राम में बारिश के मौसम में सड़कों पर जाम से निपटने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली। डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन ने साइबर पार्क सहित कई बड़ी कंपनीज के अधिकारियों के साथ बैठक कर ड्यूटी शिफ्ट के समय में बदलाव करने का सुझाव दिया। डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी की कंपनी ने की 20,000 करोड़ की डील। अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर अभी फोकस में हैं। भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली के बावजूद कंपनी के शेयर्स में 2.4% की तेजी देखी गई और ये कारोबार के दौरान 423 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था। शेयर्स में इस तेजी के पीछे एक डील है। दरअसल अनिल अंबानी समूह की कंपनी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रमोटेड रिलायंस डिफेंस ने कोस्टल मैकेनिक्स यूएसए के साथ एक स्ट्रेटेजिक डील की घोषणा की है।
पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलेगा, उठी नई मांग। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। सीएम ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने की मांग की। महाराजा अग्रसेन सामाजिक न्याय, आर्थिक दूरदर्शिता, सामुदायिक कल्याण के प्रतीक हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे का सुपर ऐप हुआ लॉन्च। भारतीय रेलवे अब रेल यात्रियों को और भी अधिक स्मार्ट बनाने जा रहा है। 1 जुलाई को रेलवे ने अपना सुपर ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की खासियत वाकई में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़े काम की चीज साबित होने वाली है। भारतीय रेलवे ने इस सुपर ऐप का नाम रेल वन ऐप रखा है। रेलवे का नियम बना मुसीबत, 25% वेटिंग टिकट ने बढ़ाई मुश्किलें, कई ट्रेन रिग्रेट। गर्मी की छुट्टियों का सीजन खत्म हो चला है। दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्योहार अभी दूर हैं, फिर भी कई राज्यों की तरफ जाने वाली ट्रेन रिग्रेट चल रही हैं। इन ट्रेन में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा, इससे यात्री परेशान हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेन में नजर आ रही है। यदि आपको भी आने जाने वाले दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत से उत्तर भारत के प्रमुख शहरों के लिए सफर करना है तो आपको वेटिंग टिकट भी नहीं मिलेगा। महिला पुलिसकर्मी अब गुड और बैड टच के बारे में करेंगी जागरूक। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि महिलाओं के प्रति समाज को अधिक समावेशी और निष्पक्ष बनाने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से महिला पुलिसकर्मियों की टीम के द्वारा जिलों के विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों में लिंग संवेदीकरण को लेकर अलग अलग सत्र लगाते हुए उन्हें जागरूक करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।